आज बात करते हैं एक कहानी की। ये कहानी है भारत के एक कानून की, हमारी बोलने की आज़ादी की और इंटरनेट की। और हाँ, ये कहानी सिर्फ कानून की किताबों के लिए नहीं है, ये हम सब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, खासकर तब जब हम ऑनलाइन कुछ लिखते हैं या कुछ पोस्ट करते हैं। तो एक सीधा सा सवाल, क्या एक फेसबुक पोस्ट, सिर्फ एक पोस्ट, किसी की गिरफ्तारी की वजह बन सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब है हाँ। और इसी एक हाँ ने पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक असली घटना से, एक ऐसी घटना जिसने भारत के डिजिटल कानूनों पर सबका ध्यान खींच लिया। तो बात है नवंबर 2012 की। जगह थी पालघर। शाहीन ढाड़ा नाम की एक लड़की ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। उसकी दोस्त रीनू ने उस पोस्ट को सिर्फ लाइक किया। बस एक पोस्ट और एक लाइक, और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, आईटी एक्ट के तहत। सोचिए, ये वो पल था जब डिजिटल दुनिया के नियम हमारी असल जिंदगी से जोरदार तरीके से टकराए। और पोस्ट क्या था? शाहीन ने लिखा था कि सम्मान कमाया जाता है, उसे जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जा सकता। अब जरा सोचिए, क्या इन शब्दों के लिए किसी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? बस इसी एक सवाल ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा कानून था जिसके तहत ये सब हुआ? चलिए अब जरा इस कानून की कहानी को समझते हैं कि ये बना क्यों और इसमें ऐसा क्या था। ये कानून था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसे हम आईटी एक्ट भी कहते हैं। ये साल 2000 में आया था और इसका मकसद उस समय काफी सीधा साधा था। ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, इन सबको कानूनी तौर पर सही ठहराना और जो नए नए डिजिटल क्राइम हो रहे थे उनसे निपटना। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इंटरनेट की दुनिया के लिए भारत का पहला बड़ा रूल बुक था। लेकिन फिर साल आया 2008। इस कानून में एक बदलाव किया गया और एक नई धारा, एक नया सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 66A। इसका मकसद था ऑनलाइन भेजे जाने वाले आपत्तिजनक या ऑफेंसिव मैसेजेस के लिए सजा तय करना। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं इस सेक्शन 66A को, क्योंकि इसकी जो भाषा थी ना, वही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। देखिए, इस सेक्शन में ग्रोसली ऑफेंसिव यानी घोर आपत्तिजनक, अनॉयंस यानी झुंझलाहट, या इनकन्वीनियंस यानी असुविधा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। अब सवाल ये है कि इन शब्दों का मतलब क्या है? क्या चीज़ आपत्तिजनक है? क्या झुंझलाहट पैदा करता है? कानून में इसकी कोई साफ परिभाषा थी ही नहीं, और इसी वजह से ये शब्द बहुत ही वेग, मतलब अस्पष्ट हो गए। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। सोचिए, आपत्तिजनक क्या है? किसी नेता पर बना कार्टून, या कोई मजाक, या फिर सरकार के किसी फैसले की आलोचना? कानून ने ये तय करने का काम पुलिस अधिकारी की अपनी समझ पर छोड़ दिया। मतलब जो बात एक इंसान को मजाक लगे, वही दूसरे को अपराध लग सकती थी, और इसी के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती थी। और इसका असर दिखना शुरू भी हो गया। एक कार्टूनिस्ट पर केस हुआ, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पर, एक बिजनेसमैन पर, अरे एयर इंडिया के क्रू मेंबरों पर, यहाँ तक कि एक हाई स्कूल के स्टूडेंट पर भी। इन सब पर सेक्शन 66A के तहत मामले दर्ज हुए। इससे साफ पता चल रहा था कि इस कानून का इस्तेमाल कितने बड़े पैमाने पर और कितने मनमाने तरीके से हो रहा था। लेकिन जब चीजें इतनी खराब हो रही थीं, तो इस विवादास्पद कानून को अदालत में चुनौती दी गई। और ये चुनौती हमारी बोलने की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई। तो हुआ ये कि पालघर वाली घटना के बाद श्रेया सिंघल नाम की एक लॉ स्टूडेंट ने इस कानून को सीधा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। साल 2015 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इतिहास में ये केस श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से दर्ज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को रद्द करने के लिए 3 बड़ी बातें कहीं। पहली, कि कानून की भाषा बेहद अस्पष्ट है, मतलब किसी को पता ही नहीं चल सकता कि क्या कहना कानूनी है और क्या गैर कानूनी। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि ये कानून एक चिलिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग गिरफ्तारी के डर से ऑनलाइन कुछ भी कहने से डरेंगे, सही बात भी कहने से हिचकिचाएंगे। और सबसे ज़रूरी तीसरी बात, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये कानून हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)A में दिए गए बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ है, यानी ये असंवैधानिक है। तो कानून रद्द हो गया, कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, राइट? एक विवादित कानून को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। लेकिन
इस कहानी में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला ट्विस्ट अभी बाकी था। तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कानून खत्म तो केस भी खत्म, है ना? पर क्या सच में ऐसा हुआ? ये सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी देश के 11 राज्यों में जिला अदालतों में 745 केस अब भी चल रहे थे। जी हाँ, 745, उस कानून के तहत जो अब था ही नहीं। इसी चीज को कहते हैं ज़ॉम्बी लॉ, मतलब एक ऐसा कानून जो कानूनी तौर पर तो मर चुका है, लेकिन असल में पुलिस और अधिकारी जानकारी की कमी की वजह से उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। ये एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सिचुएशन है। चलिए अब जरा इस पूरी बहस को एक बड़े नजरिए से देखते हैं और समझते हैं कि आईटी एक्ट का असल में बड़ा मकसद क्या है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि भले ही सेक्शन 66A में गड़बड़ थी, लेकिन पूरा का पूरा आईटी एक्ट खराब नहीं है, बल्कि ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बोलने की आज़ादी के बारे में नहीं है, ये गंभीर साइबर क्राइम से लड़ने के लिए एक बहुत ही जरूरी हथियार भी है। ये जो आईटी एक्ट है, ये आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और यहाँ तक कि साइबर टेररिज्म जैसे बहुत ही गंभीर अपराधों से भी निपटता है। मिसाल के तौर पर इसका सेक्शन 66C पहचान की चोरी से जुड़ा है, तो वहीं सेक्शन 66F साइबर आतंकवाद जैसे मामलों के लिए है जो देश की सुरक्षा से जुड़े हैं। तो ये कानून हमारी डिजिटल सेफ्टी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है ना? ऐसे में हम एक ऐसे भविष्य के लिए कानून कैसे बनाएं जिसके बारे में आज हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते? ये सुरक्षा और आज़ादी के बीच संतुलन बनाने की कभी ना खत्म होने वाली चुनौती है। सोचने वाली बात है ना?